हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड is equal to the amount of work done in bringing a unit mass object from infinity to that point without acceleration. Let us suppose मेरे पास एक heavy mass है। Let us suppose अर्थ है। अर्थ के आसपास के रीजन में दिस इज द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। इस रीजन में हम हर एक पॉइंट पे एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेट अस सपोज पी पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। अगर हम एक यूनिट मास इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं पी पॉइंट पे, इस प्रोसेस में मैंने कितना वर्क किया, दैट वर्क डन बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, दैट द मास हैज टू बी ब्रॉट विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के यहाँ पर इस तरीके से हमें लेकर आना है कि ये मास एक्सेलरेट ना हो, बहुत स्लोली इसको पी पॉइंट तक लेकर आना है। सो वी कैन राइट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। अगर मैं वर्क कैलकुलेट कर लूं और इसको मास से डिवाइड कर दूं, विल आई गेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सप्रेशन? यस, लेट्स डिराइव दिस। लेट अस सपोज दिस इज अ हेवी प्लैनेट जिसका मास है कैपिटल एम। I need to find the expression for gravitational potential at point P, which is at a distance x from the center of the mass. Definition के अकॉर्डिंग मुझे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक एक यूनिट मास लेकर आना पड़ेगा और इस प्रोसेस में मैंने जितना वर्क किया होगा दैट विल गिव मी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसका मतलब है वर्क डन अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो। तो जितना वर्क मैंने इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में किया होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा पी पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेकर जाने में, बट विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। नाउ ये जो वर्क होता है दिस इज वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट। हम लेकर जा रहे हैं मास को पी पॉइंट तक, हमने कितना वर्क किया, तो पी से इन्फिनिटी तक लेकर जाने में अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डब्ल्यू पी इन्फिनिटी से, दिस इज द वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। दिस विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो अगर मैं पी से इन्फिनिटी तक वैल्यू निकाल लूँ एंड आई पुट अ नेगेटिव साइन, आई विल गेट द वर्क डन in bringing the mass from infinity to P point. Now यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है, जैसे जैसे मैं m मास को P से इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाऊंगी हर एक पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट। कौन सी फोर्स लगेगी इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी विच विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ x विल बी डिफरेंट। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एक्सटर्नल फोर्स, उसका अमाउंट भी मुझे थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना पड़ेगा सो दैट आई कैन मूव दिस मास टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। और ये एफ एक्सटर्नल जो होगी दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगी। बहुत हल्का सा डिफरेंस इसलिए क्योंकि हमें इसको राइट में मूव करना है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिकॉज वी डोंट वांट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास। लेट अस सपोज मैं मास को ए से बी पॉइंट तक लेके गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? dx, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया, और कितनी फोर्स लगाई है मैंने? एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। नाउ व्हाट विल बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट? इट विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। नाउ दोनों के बीच में एंगल सेम है, 0 डिग्री है क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। सो आई कैन राइट एफ dx cos 0 degree, or I can write it as equal to f dx. Now what is the force
लेट मी अज्यूम द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस x. तो F फोर्स कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही लगानी पड़ेगी मुझे, अप्रोक्सीमेटली Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. और अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है देन आई हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम, लेट अस सपोज मेरे जो P पॉइंट है इसको मैं डिस्टेंस R लेती हूँ. P पॉइंट जो है मेरा R डिस्टेंस पे है, तो R डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन Gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम इन R टू इन्फिनिटी. नाउ Gmm कांस्टेंट है, बचेगा क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1. सो आई गेट here minus 1 upon x. It's into it's basically its integration is minus 1 upon x. और बाहर आएगा g capital M small m. Now the limits are from r to infinity. I need to apply the limits as well. I'll get my work done in taking the mass from P to infinity is equal to G capital M small m upon R. This is the total work done. Now what is the work done in taking the mass from infinity to P? Or I may represent it with W itself. It's equal to minus of G capital M small m upon R. So this is the work done in taking the mass from infinity to point P. Now, in order to calculate electrostatic potential at point P, I am going to divide this by the small m. So I get G minus G capital M upon R. This gives me the gravitational potential at a point P, which is in the vicinity of a mass in the gravitational field of that mass. Now, अर्थ की सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा? अगर हम इसकी प्लैनेट की सरफेस पे एक पॉइंट लेते हैं तो एट सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू होती है कैपिटल आर के बराबर. सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर. और अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, इसका मतलब आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टेंड्स टू जीरो. नाउ उससे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है और इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है. इट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी. और उसके बाद पास आते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी. अगर हम अर्थ के किसी इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल लेते हैं देन दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस. द डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू कैन डिराइव इट. लेट्स टेक दिस अप एज अ होमवर्क. नाउ एट द सेंटर, अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करें देन इन दैट केस हमारी स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट और द अर्थ. देन इन दैट केस हमारा पोटेंशियल एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू माइनस 3/2 Gm अपॉन R. नाउ इस फॉर्मूले से वर्क डन पर यूनिट मास से मैं इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकती हूँ. व्हाट विल बी इट्स SI यूनिट? देखो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और मास की यूनिट होती है kg. So the SI unit of gravitational potential is joules per kg and it is a scalar quantity. Now I hope gravitational potential is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.